एक ऐसा गांव जहां साक्षात भगवान प्रकट हुए। एक ऐसा गांव जहां के नास्तिक लोग भी आस्था में डूब गए। चमत्कार ने बदलती गांव के लोगों की सोच और उमड़ पड़ा भक्तों का सैलाब। जानिए इस अनोखी घटना की पूरी कहानी जिसने बदल दी पूरे गांव की तस्वीर। शकूरपुर गांव, जो जिला गाजियाबाद के एक शांत कोने में बसा हुआ है, आजकल चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यह गांव अपनी सादगी और सरलता के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ एक ऐसी घटना हुई है जिसने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी है। गांव के घुसते ही एक पिलखन का पेड़ है, जो ज्यादा पुराना तो नहीं है, लेकिन अपनी हरियाली और छाया से गांव वालों को सुकून देता है। इस पेड़ के नीचे गांव के बच्चे खेलते थे, बुजुर्ग चर्चा करते थे, लेकिन अचानक एक दिन गांव के एक युवक ने देखा कि इस पेड़ में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दे रही है। जब उसने करीब से देखा तो उसे पेड़ की छाल पर बाबा खाटू श्याम की आकृति दिखाई दी। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव के लोगों ने जब यह देखा तो उन्हें लगा कि यह कोई चमत्कार है। धीरे धीरे यह खबर आसपास के गांवों और शहरों तक पहुंच गई। लोगों का हुजूम शकूरपुर गांव की ओर उमड़ पड़ा। हर कोई इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखना चाहता था। गांव की एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसने सपना देखा कि बाबा खाटू श्याम स्वयं उससे मिलने आए और कहा, मैं इसी पेड़ में निवास करता हूं। जो सच्चे मन से यहां आकर प्रार्थना करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उस बुजुर्ग महिला का वर्षों पुराना घुटनों का दर्द अगले ही दिन गायब हो गया। जिस व्यक्ति ने इस पिलखन के पेड़ को लगाया और 8 सालों तक उसकी देखभाल करते हुए उसे पानी दिया, उनका नाम चंद किरण कश्यप है। वे काफी समय से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे, लेकिन जैसे ही पेड़ पर बाबा खाटू श्याम की दिव्य छवि प्रकट हुई, चमत्कारिक रूप से उनकी सभी बीमारियां भी दूर हो गईं। कहते हैं यह उसी श्रद्धा और सेवा का फल था जिसने न केवल पेड़ को पवित्र बना दिया, बल्कि चंद किरण कश्यप को भी नया जीवन दान दिया। इस बीच मीडिया वालों की भी इस घटना में दिलचस्पी बढ़ गई। टीवी चैनल्स और अखबारों के रिपोर्टर्स गांव पहुंचने लगे। उन्होंने इस चमत्कार और रहस्यमय घटनाओं की खबरें देश भर में फैला दी। कुछ रिपोर्टर्स ने इसे ईश्वरीय चमत्कार बताया, तो कुछ ने इसे एक रहस्यमयी घटना करार दिया। अब हर दिन सुबह से ही भक्तों की कतार लगनी शुरू हो जाती है। लोग फूल, मालाएं और प्रसाद लेकर आते हैं। बाबा खाटू श्याम की आरती होती है और भक्ति के गीत गूंजते हैं। गांव के हर व्यक्ति ने इस आयोजन में अपना योगदान दिया है। कुछ लोग भंडारे का प्रबंध करते हैं, तो कुछ लोग भक्तों की सेवा में जुटे हुए हैं। गांव वालों ने यहां एक भव्य मंदिर बनाने का फैसला किया है। मंदिर निर्माण की तैयारियां जोरों पर हैं। गांव के लोगों ने मिलकर एक समिति बनाई है जो मंदिर के निर्माण और प्रबंधन का काम देख रही है। दान और सहयोग से मंदिर बनाने का सपना साकार होने वाला है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि यह बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद है। उनका मानना है कि यह चमत्कार गांव की समृद्धि और खुशहाली का संकेत है। वहीं युवाओं का कहना है कि यह घटना उन्हें अपनी संस्कृति और धर्म से जोड़ने का एक मौका है। हर दिन भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें सैकड़ों लोग भोजन करते हैं। गांव के लोगों ने मिलकर इस आयोजन को एक उत्सव में बदल दिया है। दूर दूर से आए लोग गांव की मेहमान नवाजी की तारीफ करते नहीं थकते। शकूरपुर गांव आज एक तीर्थ स्थल बन गया है। यहाँ का हर व्यक्ति इस चमत्कार को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा मानता है। लेकिन यह सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या यह सच में बाबा खाटू श्याम का चमत्कार है या फिर कोई रहस्यमयी घटना? श्रद्धालु इसे आस्था का चमत्कार मानते हैं। जो भी हो, यह कहानी अब तक चलती रहेगी जब तक यह पिलखन का पेड़ यहाँ खड़ा है। कौन जानता है आने वाले समय में और कौन कौन से रहस्य इस पेड़ के आसपास प्रकट होंगे। ग्राम प्रधान महेश चौधरी ने पेड़ के समीप स्थित अपना 200 गज का प्लॉट मंदिर बनाने के लिए दान में दे दिया। 10 मार्च को मोदी नगर के महेंद्रपुरी खाटू श्याम मंदिर से ग्राम शकूरपुर तक पैदल निशान यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें लाखों लोग शामिल होंगे। इसी दिन से मंदिर निर्माण की पवित्र शुरुआत भी की जाएगी।